हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ही एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। डिस्काउंट मतलब छूट। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो आज हम उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो काम करता है और कैसे हमें क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं भी कि कैसा वीडियो लगा आपको। और अगर कुछ आप इम्प्रूव चाहते हैं या कुछ और आप इसमें चाहते हैं कि हम कोई और वीडियो, कोई और टॉपिक, तो आप सजेस्ट ज़रूर करें, तो हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना के डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को समझेंगे कि डिस्काउंट होती क्या है। देखिए, तीन चीज़ों के नाम आपने सुने हैं छोटी क्लासेस में। हाँ, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाए होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब छोटे होते हैं तो हम उसको क्वेश्चन की तरह डील करते हैं और अब हम उसे प्रॉब्लम की तरह डील करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, हमारे पास कोई वस्तु है, जैसे ये पेन ही है। तो पेन हमारे पास है, मार्केट में एक बॉक्स में पैक है। तो उस बॉक्स के ऊपर इसका मार्क प्राइस लिखा होगा कि इतने रुपए में हम इसको बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं, इससे ज़्यादा इसका प्राइस नहीं हो सकता। तो उसको क्या कहते हैं हम, मार्क प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी। तो एमआरपी जो होता है, जो इसके ऊपर लिखा होता है, तो एमआरपी हमारे पास इस पेन के ऊपर लिखा होता है। जब हम शॉपकीपर से ख़रीदने जाते हैं तो हमें एमआरपी, या इसको हम मार्क प्राइस भी बोल देते हैं, तो हम एमआरपी के ऊपर वो हमें कुछ डिस्काउंट देता है, क्योंकि जितने पे वो उसके ऊपर प्रिंट है उतने में वो खुद भी नहीं खरीद के लाया होता, तो उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट किसके ऊपर मिलती है, हमेशा एमआरपी पे मिलती है या मार्क प्राइस पे मिलती है। तो एक होता है मार्क प्राइस, फिर हमारे पास जितने में वो रुपए में आई है हमारे पास वो वस्तु, तो वो हमारे लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, कि हमारे इतने रुपए लगे हैं इस वस्तु पे। फिर हम उस पर लाभ या हानि करके हम उसको बेचते हैं, तो उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। देखिए, हमें छूट मिली तो हमारे पास कुछ रुपए में वो वस्तु आई, फिर हमने उसको लाभ या हानि, हम ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा, कम में बेचेंगे तो हानि हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो लाभ या हानि होके, लॉस या फिर प्रॉफिट होके हमें बेचनी पड़ती है, तो उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारे पास बाद में आता है जब हम बेचते हैं। क्रय मूल्य हमारे पास कितने रुपए में जो वस्तु आई है वो क्रय मूल्य होता है, और ये जो उसके ऊपर लिखा होता है उसको कहते हैं अंकित मूल्य। क्या कहेंगे, अंकित मूल्य। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। हमेशा एक चीज़ याद रहे कि जो डिस्काउंट होती है, जो छूट होती है, वो किस पे मिलेगी, मार्क प्राइस पे मिलेगी। लाभ या हानि होती है वो किस पे आएगी, कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि मेरे जितने रुपए लगे हैं मैं उसी पे लाभ या हानि कमाऊंगा ना। मेरे मान लो 100 रुपये लगे हैं, तो उस पर मैंने कितने कमाए, उससे मैंने कितने कम में बेचा, तो यही हमारे लाभ या हानि होता है कि 100 रुपये से कम में बेचूंगा तो मेरे को हानि हो जाएगी, ज़्यादा में बेचेंगे तो हमको लाभ हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो दो चीज़ें याद रहे कि डिस्काउंट जो होती है, डिस्काउंट परसेंटेज अगर हम निकालें, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट हम रखेंगे ऊपर और नीचे क्या रखेंगे, किसके ऊपर निकलती है, मार्क प्राइस पे। तो नीचे हमारे पास आते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट और मार्क प्राइस का जो फ्रैक्शन होता है उसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो परसेंटेज निकल के आता है। तो डिस्काउंट का जो फ्रैक्शन है, जैसे मान लो अगर मेरे पास ये कहता है कि 3/10, तो इसका मतलब 3 इसके ऊपर डिस्काउंट है, 10 की कोई 10 रुपये लिखा हुआ था उस पर और 3 रुपये का डिस्काउंट हो गया, वो 7 रुपये में हमारे पास आई है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि जो डिस्काउंट होती है वो किस पे आएगी, मार्क प्राइस पे आएगी, और जो हमारे पास लॉस या प्रॉफिट होता है वो किस पे आएगा, कॉस्ट प्राइस पे। अगर कोई कहे कि 26% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 26% का अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊँ तो परसेंट का फ्रैक्शन क्या होता है, 26/100 मीन्स 13/50। 50 रुपये की कोई चीज़ थी, उसके ऊपर मुझे 13 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने बेचा कितने में होगा, 50 रुपये की कोई चीज़ थी, 13 रुपये कमा के मैंने उसको 63 रुपये में बेच दिया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, तब हमें क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर इसी कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपने ये समझ लिया है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर।
तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपना सामान 10% छूट पर देता है, फिर भी वह 26% लाभ प्राप्त करता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा ये बताना है। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि छूट किस पे मिलती है? मार्क प्राइस पे। तो 10% दे रखा है, इसका फ्रैक्शन हम अच्छे से जानते हैं, क्या होता है 1/10। तो मैंने 3 चीज़ें लिखी, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब देखिए, उसी बंदे ने क्या किया है, डिस्काउंट दी है और उसी बंदे को लाभ भी हुआ है। तो सेलिंग प्राइस तो सेम है उस एक बंदे का, क्योंकि उसने छूट दे के उतने रुपए में बेचा है और लाभ कमा के भी उतने में ही बेचा है। अब हमें नहीं पता उसने ख़रीदा कितने में था और मार्क प्राइस कितना था, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें ये पता है उसका सेलिंग प्राइस सेम है दोनों कंडीशन में। तो ध्यान से देखिए, 10 रुपये की कोई चीज़ थी तो उसने 1 रुपये की छूट दे के उसको 9 रुपये में बेच दिया। तो 10 रुपये मार्क प्राइस पे छूट मिलती है तो उसको 9 रुपये में बेच दिया। अब क्वेश्चन कहता है कि उसने 26% लाभ भी कमाया। तो 26% का जो फ्रैक्शन होता है वो अभी हमने लिखा था 13/50। तो इसका मतलब 50 रुपये की कोई चीज़ थी तो उसको हमने 13 रुपये ज़्यादा में बेच दिया, 63 रुपये में बेच दिया। ये हमारी कंडीशन बन गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए। तो मैं इसको अगर सेम करना चाहता हूँ तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, और 7 से इसी इसको नहीं कर सकते, हम इसको भी करेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं पहले से, क्योंकि 10 की वजह से 9 आया था। ठीक है, तो अगर एक को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो दूसरे को भी करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद मार्क प्राइस कितना बना? 70। कॉस्ट प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये कितना बन गया? 63। दोनों केस में तो मैं एक ही बार लिख दूंगा, अब सेम बन गया है। तो देखो, तीनों का रिलेशन मेरे पास आ गया। मार्क प्राइस कितना आया? 70, कॉस्ट प्राइस आया 50 और सेलिंग प्राइस आया 63। अब मुझे क्या पता करना है कि अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो हम नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और इसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो ये कितना आया? 40%। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो देखिए, सिंपल है कि मैंने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देनी है। तो डिस्काउंट परसेंटेज था 10%, तो 1/10। तो 10 मेरे पास क्या होगा? मार्क प्राइस, और 9 मेरे पास क्या होगा? सेलिंग प्राइस। फिर क्वेश्चन में कहता है 26%, उसको प्रॉफिट भी हो रहा है अभी भी। तो 26% का फ्रैक्शन आया है 13/50। इसका मतलब 50 रुपये की कोई चीज़ थी, उस पर 13 रुपये मैंने लाभ कमाया है। तो 50 रुपये की चीज़ थी, 13 रुपये लाभ कमाएंगे तो 63 में बेचना पड़ेगा। यहाँ वो 9 में बेचने के लिए कह रहा है, यहाँ पे वो 63 में। तो मैं इन दोनों को सेम बना लेता हूँ। सेम बनाऊँगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 10 की कोई वस्तु थी तो 9 में, और 70 रुपये की कोई वस्तु थी तो 63 रुपये में बेचा जाएगा। तो वो सेम हो गया है। अब मैंने तीनों का रिलेशन निकाल लिया और उसमें जो पूछा गया था हमने वही निकाल दिया। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो देखिएगा, और उससे हम बहुत ईजिली पकड़ जाएंगे क्वेश्चन को। वैसे इससे भी कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। देखिए, हम एक और ट्रिक करते हैं। एक है मेरे पास मार्क प्राइस और उससे आएगा मेरे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक है मेरे पास कॉस्ट प्राइस और उससे भी आएगा सेलिंग प्राइस। अब देखिए, मार्क प्राइस मेरा 100 है, तो मैंने क्या मान लिया? सेलिंग प्राइस मेरा छूट मिलेगी 10%, तो 90 होना चाहिए। अब कॉस्ट प्राइस भी मैंने 100 माना होता तो इसके ऊपर तो लाभ मिलेगा मुझे, तो ये 126 होना चाहिए। 26% लाभ, 26% अगर लाभ मिलेगा तो 126 होना चाहिए। 10% इसकी छूट मिलेगी तो ये 90 होना चाहिए। अब सीधी सी बात, ये जो चीज़ की ना मैंने 100 लेट करके, तो ये जो बीच में आती है ना, यही दोनों चीज़ें होती हैं। कॉस्ट प्राइस कितना? 90 और MRP कितना? 126। तो यहाँ से हम डायरेक्ट उठा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? इसी से आया है, तो हम डायरेक्ट उठा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे परसेंटेज। देखो कितना ज़्यादा है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 36 का। कितने का है? 36 का। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है? 90। कॉस्ट प्राइस कितना है? 90। तो अब हम क्या करेंगे? इंटू 100। तो ध्यान से देखिए, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, और ये कट के कितना आएगा? 20, और 20 दूनी 40। तो परसेंटेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास देखो, मैंने मल्टीप्लाई करना पड़ा। आपकी मर्जी है, आप ये मेथड देखें, ये मेथड देखें, कौन सा भी देखें, दोनों से आंसर में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो इससे क्या होता है कि हमें कॉस्ट प्राइस अलग से
वैसे तो यहाँ से भी कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, मार्क प्राइस मिल जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, दोनों अच्छे ट्रिक हैं, दोनों अच्छे मेथड हैं। आपकी मर्ज़ी है वो सीखें, और आपकी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगे उससे करें क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। तो मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दी हैं, दोनों टाइप बता दिए हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक आदमी अपना सामान 30% छूट पर देता है, फिर भी वह 5% लाभ प्राप्त करता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो वही चीज़ें हैं। मैं अब इसमें दोनों मेथड नहीं करवा रहा हूँ, एक मेथड आप अपनी मर्ज़ी से करके देख लीजिएगा। तो मैंने इसमें MRP लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा, कॉस्ट प्राइस लिखा, तीनों चीज़ें। देखो छूट मिलती है MRP पे, 30% का फ्रैक्शन हम जानते हैं, या 100 मान के करें तो और भी अच्छा है। MRP अगर 100 होगा, 30% छूट मिली तो 70 रुपये में बेचा हमने, और 5% लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 होता तो 5% लाभ 105 रुपये में बेचा। तो आप देखिए ये होगा, छोटे वाला हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 70, और मार्क प्राइस कितना होगा, 105। तो डायरेक्ट उठ जाते हैं हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन में। 100 अगर मैंने माना है तो डायरेक्ट ही आ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए डिफरेंस कितने का है, 35 का। किससे डिफरेंस हमें निकालना है, 70 से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से पूछा कितना ज़्यादा है। तो कितना होगा 1/2, और इंटू 100 करेंगे तो 50%। तो 50% इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा टाइम लगता है वो पहले ही क्वेश्चन में लगता है एक बार समझाने के लिए, उसके बाद देखो कोई टाइम नहीं लगता है ना। बहुत ईजिली क्वेश्चन हो जाते हैं। एक आदमी अपनी वस्तु को 15% छूट देता है और 30% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह 30% छूट दे तो लाभ कितना होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट कर दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही करेंगे। देखो 15% छूट मिलती है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 15% छूट मिलेगी, तो इसका मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ थी तो 85 रुपये में बेचेंगे। फिर कहता है उसको 30% लाभ भी होता है। अगर 100 रुपये की कोई चीज़ थी तो 30 रुपये लाभ होगा तो 130 रुपये में बेचेंगे। सिंपल। तो अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया, 85। मार्क प्राइस कितना निकल के आया, 130। दोनों मिल गए। क्वेश्चन ये कहता है यदि वह 30% छूट दे। अब छूट किस पे देगा, मार्क प्राइस पे। 30% छूट देगा तो 130 का 70% पे बेचेगा। देखो 30% तो छूट हो गया है, तो 30% तो देगा, 70% पे उसने बेचा। तो बेचा कितने में, 91 रुपये में। 91 रुपये में बेचा, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना था, 85। तो कितना लाभ कमाया उसने, 6 रुपये, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 85 ही था। अब की बार उसने 30% छूट दे दी तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 91 में बेचा। तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 6 रुपये। नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट होके 17 और ये 20, तो इसको हम लिख सकते हैं 120/17%। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आएगा इसका, कि अगर उसने 30% छूट दी होती तो कितना लाभ कमाता, वो इतना लाभ कमाता। सिंपल लॉजिक है। मार्क प्राइस पे छूट मिलेगी, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट मिलेगा या लॉस होगी, सिंपल है। तो दोनों हमें दे रखे हैं तो हम रखेंगे। कॉस्ट प्राइस भी मिल गया, मार्क प्राइस भी मिल गया। अब वो ये कह रहा है कि इसके ऊपर छूट 30% कर दो। तो छूट 30% कर दी तो सेलिंग प्राइस 91 होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस 85 था। तो कितना लाभ हुआ हमें, 6 रुपये का लाभ हुआ, किस पे, 85 पे, दैन इट इज़। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी वस्तु 20% छूट पर देता है और वह 40% लाभ प्राप्त करता है, परंतु यदि वह कोई छूट ना दे तब उसका लाभ क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन तो वही है क्वेश्चंस का। ये मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। उसने कहा कितनी छूट देता है, 20%। तो 100 अगर होगा तो उसने 80 में बेचा होगा, छूट दे दी 20%। कॉस्ट प्राइस पे 40% लाभ है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 100 है तो 140 में बेचा है उसने, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 80। मार्क प्राइस कितना आ गया, 140।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब अगर उसने 140 में ही बेच दिया, मतलब कोई छूट नहीं दी, तो मार्क प्राइस पे कोई छूट नहीं दी, 140 मार्क प्राइस लिखा हुआ था, 140 में ही बेच दिया, तो ये सेलिंग प्राइस भी 140 हो गया। तो देखो ख़रीदा मैंने 80 रुपये में था और उसको 140 में ही बेच दिया, तो मुझे कितना लाभ हुआ 60 का। कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो ये कितना आया 3/4 × 100 मतलब 75%। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। बिल्कुल सिंपल है, एक बार अगर आप समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिएगा, पिछले सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे हैं, तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा चेंज करके सारी टाइप्स के क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 2000 रुपये। यदि एक दुकानदार लगातार 2 छूट क्रमशः 30% और 20% दे तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो देखिए सिंपल सी बात है कि उसने 2 छूट दे दी, तो सक्सेसिव परसेंटेज मैंने परसेंटेज में ये सिखाए थे, सक्सेसिव जो डिस्काउंट है या फिर मैंने कहा था सक्सेसिव कोई भी परसेंट निकालना हो तो कैसे करते हैं। तो अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको पढ़ें, तो ये टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। जैसे मार्क प्राइस पे छूट मिलती है, फिर आता है सेलिंग प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस पे मैं छूट दे के ही बेचता हूँ उसको, तो ये सेलिंग प्राइस बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार उसने 30% की छूट दी, तो आप 30% का फ्रैक्शन क्या होगा 3/10। इसका मतलब 10 रुपये की कोई चीज़ थी, 3 रुपये की उसको छूट मिली तो उसने 7 में बेचा। फिर कह रहा है एक और छूट दे दी उसने 20% की, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5, मतलब 5 रुपये की कोई चीज़ थी, उसने 1 रुपये कम करके बेच दी, तो 4 रुपये में बेच दी। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास ये 50 और ये 28 ये होना चाहिए हमारे हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से कहता है मार्क प्राइस कितना है 2000, तो कितने गुना होगा इसका 2000 बनाना है मुझे इसको, तो कितने गुना होगा 40 गुना होगा, तो ये भी इसका 40 गुना होगा। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना होगा अपने पास 2 एंड देन 8 and 3 1 11 एंड देन 0, तो ये होगा 1120। तो देखिए जैसे क्वेश्चन ने क्या कहा कि मार्क प्राइस जो भी था उसके ऊपर 2 छूट दे दी, एक 30% की एक 20% की। जब भी लगातार परसेंटेज की बात आए कि उसी चीज़ पे इतना परसेंट और फिर उसी चीज़ पे बनी हुई पे बची हुई पे फिर उतना परसेंट दे दिया, एक और %, तो आप क्या करेंगे दोनों को अलग अलग, या आप वो वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं जो मैंने परसेंटेज में ये बताया था, लेकिन ये फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों परसेंटेज को अलग से निकाल के और मल्टीप्लाई करके ये मार्क प्राइस होगा और ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगा, तो आप दोनों निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके ऊपर 2 ही वीडियो बनेंगी क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा। 10-11 क्वेश्चन हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, तो वो हम 2 वीडियो में करके उनको सोल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी।